नमस्कार, मैं सीमा साहू स्वागत करती हूं आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में। अब मेरे साथ देखिए राजधानी सहित छत्तीसगढ़ से जुड़ी खास खबरें। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। जहरीली शराब पीने से लोफंदी में 7 लोगों की हुई मौत। जिला प्रशासन में हड़कंप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हो रहा इंतजार। मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश भर में कर रहे हैं रोड शो। जगदलपुर में बनाया माहौल। दिल्ली में भाजपा की जीत का श्रेय दिया दिल्ली वासियों को। विधायक अमर अग्रवाल ने निगम के सभी 70 पार्षद प्रत्याशियों के लिए बैठक। प्रचार प्रसार और वार्ड का लिया फीडबैक। मतदान की तारीख नजदीक, वार्डों में मचा घमासान। भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीयों ने मांगे जनता से वोट। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर जिले के कोनी थाना अंतर्गत लोखंडी ग्राम पंचायत में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद जिले से लेकर राजधानी तक हड़कंप मच गया है। हैरानी की बात यह है कि ग्रामीणों ने 6 मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन जैसे ही मामला मीडिया में आया, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। कोनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत लोखंडी में 2 दिन पहले 12 से अधिक लोगों ने महुआ से बनी जहरीली शराब का सेवन किया था। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और एक एक कर 7 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती दौर में ग्रामीणों ने इसे सामान्य मौत समझकर 6 लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन जब मौतों का आंकड़ा कम नहीं हुआ और मामला मीडिया से लेकर पुलिस तक पहुंचा तो हड़कंप मच गया। पुलिस को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, तत्काल एक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शनिवार को गांव के सरपंच के भाई की भी मौत हो गई, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। अब महुआ दारू बतावत है सब। हाँ, ये घटना लगभग बुधवार से चालू हुए ही। हाँ, अब सब मंगल के रात के सब पिए है, बोला थे सब। हाँ, हेमा लगभग 7-8 आदमी खत्म हो गए हैं। तक आदमी खत्म हो हैं दारू पीने से। दारू पियत गई से तो मतलब 1 दिन 2 दिन क्या 3 दिन के आड़ में असर करी से दारू। अब पारी पारी अब खत्म हो गए हैं। हमारे ससुर करे 12 दिन खत्म हुए और 4 जी हॉस्पिटल में भर्ती है और सब दारू पिए पिए हम वहाँ दारू सब। तब हमारे ससुर मंगलवार के पी से और कल के मौत हुई से, मतलब कल मस्त रेंगी पुलिस से सड़क में गोरखपुर भी कसी से और वो थोड़ा चाय पी से और मस्त रेंगी बुढ़ी से उल्टी करत रही से। उल्टी करत हाँ ज्यादा गिलाई से तो हमारे छोट नहीं देवर डॉक्टर बोले से घर में और डॉक्टर है बोली कि अब देखी चेक करी से तब कही कि यहाँ ठीक नहीं हुआ है, तुम सीधा बिलासपुर ले जाओ। इसी के तो बिलासपुर लेके पहले मतलब सेंद्री में डॉक्टर है तिहा लेके तो डॉक्टर हंते मतलब मिला गई स्कैनरी से तो वहाँ सीधा वहाँ बिलासपुर लेके। देखिए इसमें ये है कि यहाँ मिलता है महुआ छाप दारू, तो दिन को ये लोग तो काम करने जाते हैं, कमाई पैसा वैसा आता है, तो थकावट है दूर हो जाए करके ये लोग पीते हैं। वजह यही है, हम यही चाहते हैं कि हाँ अवैध रूप से शराब नहीं बिकना चाहिए। कौन लोग हैं यहाँ इस तरीके से शराब बिकवा रहे हैं, कौन बेचता है गाँव में? नाम तो ऐसे नहीं कह सकता मैं, बाकी कई आदमी ला के पहुँचा देते हैं, यहाँ बनाते नहीं हैं। कोनी थाना क्षेत्र के लोफंदी गांव में 5 तारीख को ग्रामीणों के द्वारा भोजन किया गया था तथा उसके द्वारा अलग अलग भोज्य पदार्थ खाया गया था, जिसमें मछली भी शामिल था। अभी 8 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि गांव का एक व्यक्ति रामू राम सोनाले की मौत हुई है, जिसमें पुलिस के द्वारा मार कायम करके पंचनामा किया गया है तथा 100 को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स भेजा गया है और पीएम के बाद उसे विसरा जब्त करके एफएसएल से परीक्षण कराया जाएगा। मौत की स्पष्ट कारणों की जांच की जाएगी तथा गांव में प्रशासन के निर्देश पर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है, जो वहां जो भोजन किया गया था उस भोजन के सैंपल को कलेक्ट कर रही तथा उनके द्वारा भी इस भोज्य पदार्थ की
जांच की जाएगी, जिससे मृत्यु के कारण की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस के द्वारा मर्ग कायम करके पीएम कराया जा रहा है तथा बिस्तर जब्त कर परीक्षण कराया जाएगा और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा भी जो भोज्य पदार्थ जब्त कर जांच कराई जाएगी, जिससे मृत्यु के कारण की स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। प्रशासन के अनुसार 5 फरवरी को कोनी में एक शादी समारोह हुआ था, जिसमें मृतक और उनके परिवार के लोग शामिल हुए थे और वहां भोजन किया था। इसके अलावा गांव के तालाब से मछली पकड़कर पकाई और खाई गई थी। शादी के बाद 1-2 दिन के अंतराल में लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई और फिर ये मौतें हुई। गांव में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। इधर 4 अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज जारी है। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि मौत का असली कारण क्या था। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के कोनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत लोफंदी में जहरीली शराब के कारण 7 लोगों की मौत के बाद प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही जहां जिला और पुलिस प्रशासन हरकत में आया, वहीं कांग्रेसी नेता भी मौके पर पहुंचकर इस घटना को लेकर आक्रोश जताते नजर आए। लोफंदी में मौजूद जिला पंचायत सीईओ और एसडीएम तिवारी सहित अधिकारियों से मृतकों के परिवार का पक्ष रख रहे हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केसरवानी से अधिकारियों का मौके पर ही विवाद हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष अधिकारियों के सामने जमीन पर बैठ गए, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी वहां से भाग खड़े हुए। संवेदनशील केसरवानी ने इस दौरान एक मृतक कोमल लहरे की बेटी पवित्रा लहरे, जो कक्षा 9वीं की छात्रा है, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने की घोषणा की और मृतक के दुष्कर्म के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। अभी तो चुनाव का वातावरण ही चालू नहीं हुआ है। ये शराब लगातार गांव के लोग कह रहे हैं कि कोचियों के माध्यम से यहाँ शराब आती है, और शराब आती है, शराब कहां से आती है, क्यों आती है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। प्रशासन का बयान सामने आया है। प्रशासन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बोलते हो। मैं दावे से कह सकता हूं, पीड़ित परिवार, गांव के लोग ये कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, और प्रशासन के पास तो अभी आंकड़ा भी नहीं है कि कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग एडमिट हैं। प्रशासन अभी अनभिज्ञ है। प्रशासन अभी इस मामले को दबाने की साजिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो गांव के लोगों के साथ जो इस तरीके से दुर्भाग्यजनक घटना हुई है, इसको लेकर आंदोलन करेगी जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, इस परिवार को मुआवजा नहीं मिल जाता, और जो शराब गांव-गांव में बिचवाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके अधिकारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़क पर करेंगे, प्रशासन को घेरेंगे, जब तक यहाँ शांति स्थापित नहीं हो जाती, जब तक यहाँ पर कोचियों के माध्यम से दारू बेचना बंद नहीं हो जाता, हम लगातार ये आवाज उठाते रहेंगे। वार्ड 29 संजय गांधी नगर तार बहार से होते हुए व्यापार विहार तक जोड़ने वाले इस वार्ड में पिछले कुछ वर्षों में विकास काफी बेहतर किया गया है। यहां से कांग्रेस पार्षद रहे स्वर्गीय शेख गफ्फार के द्वारा विकास कार्य के जरिए वार्ड को व्यवस्थित और समस्या रहित बनाया गया था, तो वहीं उसके बाद उनके भाई शेख असलम ने वार्ड की बची हुई मूलभूत सुविधाओं को तो दुरुस्त करने की कोशिश की, साथ ही इस वार्ड में व्याप्त समस्याओं को भी उन्होंने दूर किया। यही वजह है कि अब नगर निगम के चुनाव में जब वह जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो उन्हें वार्ड के नागरिक अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। हालांकि इस बार वार्ड में त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन 5 साल के अपने काम के बलबूते शेख असलम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और वार्ड की जनता उन्हें इनका इनाम भी दे रही है। पूरे 5 सालों तक जनता के बीच सतत रहकर उन्होंने वार्ड की समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश की है। अब जब चुनाव नजदीक आ गया तो उन्हें जनता आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। 11 फरवरी को नगर निगम चुनाव के लिए मतदान है और 15 फरवरी को मतगणना। ऐसे में एक बार फिर से वार्ड क्रमांक 29 में कांग्रेस के शेख असलम की जीत तय मानी जा रही है। उनका वादा है कि अगर फिर से एक बार जनता उन्हें अवसर देती है तो वार्ड में जो भी समस्याएं मौजूदा समय में रह गई हैं
उसे वह इन 5 सालों में पूरा कराकर वार्ड में विकास के नए आयाम को स्थापित करेंगे। देखिए, नगर निगम चुनाव के जो तारीख तय होने के बाद अब ये चुनाव लगभग अंतिम समय की ओर जा रहा है और मैं लगातार डोर टू डोर संपर्क कर रहा हूँ। इसी कड़ी में आज मैं अपने वार्ड नंबर 29 संजय गांधी नगर दुर्गा मंदिर के पास पहुँचा हूँ बड़े लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए। और आप देख सकते हैं, आप सतत मेरे साथ घूम रहे हैं कि यहाँ के लोगों का प्यार मोहब्बत जो मेरे भैया के प्रति भी रहा है, आज मुझे भी वो सम्मान से मुझे सब लोग सहयोग कर रहे हैं और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और निश्चित जब मैं संपर्क में निकल रहा हूँ तो लोग मुझे बहुत चाह रहे हैं कि आपको ही देंगे और इनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। देखिए, मैं पिछले 2 साल का ही पार्षद रहा हूँ और वार्ड में तो मेरे भैया के निधन के बाद से ही मैंने वार्ड को संभाल लिया था और उस टाइम थी छोटी मोटी समस्याएं थी, उसको मैं जितने अपने स्तर से हो सका, उस टाइम हमारे महापौर जी थे रामचरण यादव जी, उनके निर्देश पे हम लोग रोड नाली बिजली पानी की समस्या जो भी रही है उसको हम लोग ध्यान में रख के उसको करते रहे। जो आज के डेट में जो हमारे पास वार्ड में, जो मेरे ही वार्ड में नहीं, जो अमृत मिशन जल योजना के अंतर्गत जो पानी सप्लाई किया जा रहा है, अनेकों वार्डों में इसकी दूषित पानी की शिकायत हमेशा आ रही है। और चूँकि पानी भी बहुत कम आ रहा है लोगों को, क्योंकि एक व्यापार विहार की पानी टंकी से 7 वार्डों में पानी सप्लाई होता है, जिसकी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पूर्ति नहीं हो पाती है। मेरा जो पहला कदम रहेगा, अगर मैं जीत के आता हूँ तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि अपने वार्ड वासियों को स्वच्छ जल एवं जो जल आपूर्ति है वो 3 टन देने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रेन न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. नगर पालिका निगम बिलासपुर अरविंद नगर वार्ड क्रमांक 63 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय, कर्मठ, संघर्षशील, मिलनसार भाजपा प्रत्याशी श्याम साहू को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण वार्ड क्रमांक 63 अरविंद नगर बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम पंडित देवकीनंदन दीक्षित वार्ड क्रमांक 61 सुयोग, कर्मठ, लोकप्रिय एवं शिक्षित युवा प्रत्याशी शैलेश मिश्रा को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाए। विनीत समस्त मतदातागण पंडित देवकीनंदन दीक्षित वार्ड क्रमांक 61। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 28 प्रियदर्शनी नगर से पार्षद पद हेतु सहज, सरल, कर्मठ, मृदुल एवं मिलनसार जनसेवक प्रशांत पांडे को पंजा छाप में बटन दबाकर विजय बनावे। विनीत समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 28 प्रियदर्शनी नगर बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर महाराणा प्रताप नगर वार्ड क्रमांक 40 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय, कर्मठ, संघर्षशील, मिलनसार भाजपा प्रत्याशी दुर्गा सोनी को कमल छाप में मुहर लगाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाए। विनीत समस्त मतदातागण वार्ड क्रमांक 40 महाराणा प्रताप नगर बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र से सरल, सहज एवं स्वच्छ छवि के अनुभवी एवं मिलनसार प्रत्याशी कस्तूरबा नगर वार्ड क्रमांक 19 से पार्षद प्रत्याशी भरत कुमार कश्यप को पंजा छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त वार्डवासी कस्तूरबा नगर वार्ड क्रमांक 19। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 43 बंशीलाल घृतलहरे नगर से पार्षद पद हेतु मृदभाषी, सरल, सहज, शिक्षित, समाज सेवी, जनसेवक, मिलनसार कांग्रेस प्रत्याशी परदेशी राज को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता एवं मतदाता वार्ड 43 बिलासपुर। नगर निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 46 गणेश नगर से भाजपा के योग्य, कर्मठ, शिक्षित एवं ईमानदार अमरदास बंजारे को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। विनीत भाजपा कार्यकर्ता एवं समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 46।
नगर पालिक निगम बिलासपुर रविंद्रनाथ नगर वार्ड क्रमांक 52 लिंगियाडीह से पार्षद पद हेतु गरीबों के सुख दुख के साथ ही योग्य, अनुभवी, शिक्षित, जनसेवक, मिलनसार कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप पाटिल को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता एवं मतदाता क्रमांक 52 लिंगियाडीह बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर बिलासादाई केवटी नगर रेलवे क्षेत्र वार्ड क्रमांक 69 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय, कर्मठ, लोकप्रिय, ईमानदार, संघर्षशील, मिलनसार भाजपा प्रत्याशी श्याम साहू को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण बिलासादाई केवटी नगर रेलवे क्षेत्र वार्ड क्रमांक 69 बिलासपुर। नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक 11 से शिक्षित, संघर्षशील महिला कांग्रेस प्रत्याशी निधि रवि साहू को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता व समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 11। नगर निगम बिलासपुर के युवा, योग्य, शिक्षित आपका अपना बेटा पंडित शिव दुलारे मिश्रा नगर के वार्ड क्रमांक 66 से पार्षद पद हेतु अंचल दुबे को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता गण वार्ड क्रमांक 66 पंडित शिव दुलारे मिश्रा नगर बिलासपुर। तार बहार की यही पहचान, पंजा छाप है हमारा निशान। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर तारबहार से पार्षद पद हेतु कांग्रेस प्रत्याशी शेख असलम को पंजा छाप पर बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं आशीर्वाद प्रदान कर विजयी बनाए। विनीत समस्त तारबहार वार्ड वासी वार्ड क्रमांक 29। नगर पालिक निगम बिलासपुर महमाया नगर बिरकोना वार्ड क्रमांक 64 से विकास के लिए शिक्षित, जनप्रिय, कर्मठ, मिलनसार, ईमानदार, जुझारू, योग्य एवं संघर्षशील उम्मीदवार प्रत्याशी उदोराम साहू को टेलीविजन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण वार्ड क्रमांक 64 महमाया नगर बिरकोना बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 61 पंडित देवकी नंदन दीक्षित नगर से कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षशील, ईमानदार, शिक्षित प्रत्याशी आपके अपने परिवार की सदस्य श्रीमती तृप्ति चंद्रा को सिलाई मशीन छाप पर वार्ड के विकास हेतु भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त प्रिय मतदातागण वार्ड क्रमांक 61 बिलासपुर छत्तीसगढ़। नगर पालिक निगम बिलासपुर पंडित शिव दुलारे मिश्रा वार्ड से विकास के लिए शिक्षित, जनप्रिय, कर्मठ, मिलनसार, ईमानदार, जुझारू, योग्य एवं संघर्षशील उम्मीदवार पार्षद प्रत्याशी भाई सतीश दुबे जी को अलमारी छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण वार्ड 66 पंडित शिव दुलारे मिश्रा वार्ड बिलासपुर। अपील 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 नगर पालिका परिषद तखतपुर के अध्यक्ष पद के लिए वंदना बाला सिंह समेत परिषद के सभी 1 से लेकर 15 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। विनीत समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी तखतपुर। देखिए बात आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर पहुंचे। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में प्रदेश अध्यक्ष किरण देव एवं वन मंत्री केदार कश्यप सहित अन्य भाजपाइयों ने स्वागत कर उनकी आगवानी की। इसके बाद रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री का नगर के प्रमुख मार्ग चौक चौराहों में जोरदार स्वागत किया गया। जगदलपुर निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। इसी दौरान मीडिया से मुखातिब उन्होंने दिल्ली की जनता को बधाई देते हुए कहा कि ऐतिहासिक जीत का
सहरा दिल्ली की जनता और भाजपा के हजारों कर्मठ कार्यकर्ताओं को जाता है। अब दिल्ली की जनता को सुशासन की सरकार और बेहतर विकास करने वाली सरकार मिलेगी और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री साय ने अपने इस व्यस्त कार्यक्रम के बीच कहा कि छत्तीसगढ़ के अन्य सभी निकायों में भी भाजपा की प्रचंड विजय होगी। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में 13 महीने की सरकार में जन कल्याणकारी मोदी की गारंटी और घोषणाओं पर अमल किया गया है। 27 लाख किसानों के खातों में 12,000 करोड़ बोनस और महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख रुपए उनके खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि निकाय चुनाव के साथ त्रिस्तरीय चुनाव में भी भाजपा को जनता का साथ मिलेगा और भाजपा को प्रचंड बहुमत प्राप्त होगा। ऐतिहासिक दिन है। आज दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतगणना चल रहा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो दिल्ली प्रदेश के निवासियों को, वहाँ के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। और जो 10 साल तक मुख्यमंत्री थे केजरीवाल, वो भी चुनाव हार गए हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव चल रहा है और मैं लगातार पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहा हूँ। बहुत अच्छा वातावरण पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि 13 महीने में हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी में जो भी वादे थे उसका अधिकांश वादा पूरा कर दिए हैं। अभी कल ही 27 लाख किसानों का जो अंतर की राशि है 12,000 करोड़ रुपया उनके खातों में भेजने का काम किए हैं। उसके कुछ दिन पहले 70 लाख माताओं के खाते में महतारी बंधन का पैसा भेजने का काम किए हैं और बहुत सारे मोदी की गारंटी के वादे को पूरा किए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस नगरीय निकाय के चुनाव में और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। कांग्रेस पार्टी की 5 साल की सरकार थी प्रदेश में, उसको भी यहाँ की जनता देखी है। और सिर्फ जगदलपुर नगर निगम ही नहीं, जहाँ 10 नगर निगम में चुनाव हो रहा है वहाँ भी कांग्रेस के महापौर ही थे। लेकिन आज हम जा रहे हैं तो वहाँ का बुरा हाल है। 13 महीने में बहुत कुछ अच्छा करने का हम लोग प्रयास किए हैं। अभी हम लगातार, हमारे जो प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं जिनके पास नगरीय प्रशासन विभाग है, श्री अरुण साव जी, उनके साथ लगातार भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम में गए हैं। और 7,000 करोड़ से ज़्यादा नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न कामों के लिए सरकार स्वीकृति की है। बहुत काम पूरा भी हो गए हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता का जिस तरह से विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला, विश्वास बढ़ा, उसी तरह से ये नगरीय निकाय के चुनाव में और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी जनता का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। हम लोग शानदार तरीके से जीतेंगे। नगर निगम चुनाव के मतदान को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। यही वजह है कि दोनों प्रमुख दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शुक्रवार को बिलासपुर में आम सभा के अलावा रोड शो किया। महाराणा प्रताप चौक से शुरू रोड शो के तहत मुख्यमंत्री मगरपारा, पुराना बस स्टैंड, तेलीपारा, हटरी चौक, गांधी चौक, दयालबंद, गुरु नानक चौक, तोरवा पुल, राजकिशोर नगर, वसंत विहार, सरकंडा नूतन चौक होते हुए महामाया चौक पहुंचे। इस दौरान उनका काफिला जहां से भी गुजरा वहां मुख्यमंत्री का आतिशी और पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बिलासपुर की जनता से अपील करते हुए कहा कि बिलासपुर नगर निगम में भाजपा के महापौर और पार्षद प्रत्याशी को जीत दिलाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और भाजपा जो कहती है वह करती है, इसलिए नगर निगम में भी भाजपा को वादा कर रही है उसे पूरा करेगी। ऐसे में इस बार भाजपा के प्रतिनिधियों को जिताइए और शहर विकास में अहम भूमिका निभाते हुए शहर को विकास की गाथा से जोड़ने में मदद कीजिए। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस बार छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम वे जीत रहे हैं। वहीं नगर पंचायत, नगर पालिका और जिला पंचायत में भी भाजपा के प्रतिनिधि निर्वाचित हो रहे हैं। ये
विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि उनको ना कहीं प्रत्याशी ठीक से मिल पा रहे हैं, कहीं ये लोग फार्म भी नहीं भरा पा रहे हैं। आज 30 से ज़्यादा वार्ड हम लोग का निर्विरोध हो गया, हम लोग का एक नगर पंचायत भी निर्विरोध हो गया। तो इतने लोग बौखलाए हुए हैं अपनी हार से, विधानसभा और लोकसभा के हार से इतनी बौखलाए हुए हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए ये कुछ भी बात बोल रहे हैं। कितना निकाय जीत रहे हैं? सभी जीत रहे हैं, 10 के 10 नगरीय निकाय और 49 हमारा नगर पालिका और 114 नगर पंचायत है। भारी मत से सभी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बिलासपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। वार्ड नंबर 28 प्रियदर्शनी नगर में जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने कहा कि अगर बीजेपी का महापौर चुना जाता है तो वह सिर्फ रबर स्टैंप बनकर रहेगा, क्योंकि ना तो वह राज्य सरकार से कोई योजना मांग सकता है और ना ही केंद्र सरकार से विकास के लिए दबाव बना सकता है। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी प्रशांत पांडे के समर्थन में वोट डालने की अपील की। प्रमोद नायक ने सवाल उठाया कि जब राज्य और केंद्र दोनों में बीजेपी की सरकार है तो बिलासपुर के लिए अब तक क्या खास किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता राज्य सरकार से कोई मांग करने में भी हिचकिचाते हैं और अगर बीजेपी का महापौर चुना गया तो वह सिर्फ यही योजनाएं लागू करेगा जो राज्य सरकार भेजेगी। कांग्रेस का महापौर बनने पर वे खुद योजना बनाएंगे और जनता के हक के लिए संघर्ष कर फंड लेकर आएंगे। देखिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में बीजेपी की सरकार है। आप देख लीजिए, विष्णुदेव साय जी राज्य के हित के लिए कितने बार मोदी जी से या विभागीय कोई भी मंत्री, केंद्रीय मंत्री से मिलते हैं और मांग करते हैं। जो चीज़ वो दे दिए वही उनको मिलता है। इनको मांगने का अधिकार नहीं है, इतना इनको डर रहता है। तो वैसे ही राज्य में रहेगा। अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा तो रबर स्टाम्प महापौर बनेगा और वो जितना चीज़ राज्य सरकार से मिलेगा उतना ही में संतुष्ट रहेंगे। वो योजना नहीं बनाएंगे, ना कोई वो मांग सकते हैं। लेकिन विपक्ष की अगर सरकार रहेगी तो हम योजना बनाएंगे और लड़कर, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, फंड लाएंगे और जनता का विकास का काम करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी प्रशांत पांडे भी जनता के बीच पहुंचे, जहां उन्हें जबरदस्त समर्थन मिला। बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग उनके समर्थन में आगे आए। प्रशांत पांडे ने कहा कि 11 तारीख को पंजे का बटन दबाकर वार्ड 28 में कांग्रेस की जीत तय करनी है ताकि यहां का समग्र विकास हो सके। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जनता बदलाव चाहती है। लोगों का भरपूर प्यार एवं समर्थन मिल रहा है, महापौर के लिए भी और मेरे खुद के पार्षद के लिए भी। लोगों में उत्साह है और इस बार कांग्रेस की महापौर एवं पार्षद भी ज़्यादा जीत के आने वाले हैं। और क्या कहेंगे जनता से आप? मैं जनता से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मुझे आप जिताइए। मैं आप लोगों का सेवक बनकर 5 साल आप लोगों के लिए काम करूँगा और मैं हर समय आप लोगों के लिए उपलब्ध रहूँगा। प्रचार के मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में कांग्रेस, भाजपा सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने मैदान में अपना पूरा दमखम लगा दिया है। अब देखना होगा कि 11 तारीख को मतदान कर शहर की जनता किस पार्टी के नेता को अपना प्रथम नागरिक बनाती है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. नगर पालिक निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 63 अरविंद नगर से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम कश्यप को पंजा छाप पर बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं आशीर्वाद प्रदान कर विजयी बनाएं। इस बार नेता नहीं, सेवक चुने। नगर निगम बिलासपुर शिवसेना पार्टी के महापौर पद पर कर्मठ, शिक्षित, मिलासार, सहज
और सरल प्रत्याशी रेवती दीदी यादव ला तीर कमान छाप में बटन दबा के भारी मतली विजयी बनावा। नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक 48 बिसाहू दास महंत नगर से भाजपा पार्षद प्रत्याशी डॉक्टर तिलक राम साहू को कमल छाप पर बटन दबाकर विजयी बनावे। विनीत विधायक सुशांत शुक्ला जी एवं समस्त कार्यकर्तागण विधानसभा बेलतरा। सच्चे को चुने, अच्छे को चुने। भारतीय जनता पार्टी के वार्ड क्रमांक 60 के पार्षद पद के लिए लोकप्रिय मिलनसार जुझारू प्रत्याशी श्री विजय ताम्रकार जी को 11 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कमल फूल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। बन गया मन कमल बटन। फिर एक बार नगर निगम में भाजपा सरकार। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बिलासपुर, जय शास्त्री नगर। मोर वार्ड मोर परिवार। वार्ड क्रमांक 62 शास्त्री नगर से पार्षद प्रत्याशी श्रीमती सीमा राजेश शुक्ला को पंजा छाप में बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। मतदान तिथि 11 फरवरी दिन मंगलवार, समय 8 बजे से 5 बजे तक। जय हिंद, जय भारत। मेरा वार्ड मेरा परिवार। वार्ड क्रमांक 32 के जुझारू मिलनसार शिक्षित मृदुभाषी असद अहमद अख्तर खान यानी भाई अहमद खान को पंजा छाप में बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। वार्ड 32 शहीद विनोद चौबे वार्ड से अहमद खान को विजयी बनाए। नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक 3 उसलापुर साई नगर से कर्मठ, योग्य, शिक्षित, समाज सेविका एवं मिलनसार महिला प्रत्याशी श्रीमती किरण राजेंद्र टंडन को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्तागण वार्ड क्रमांक 3 उसलापुर साई नगर। नगर निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 4 गोकुल नगर से भारतीय जनता पार्टी की मिलनसार जुझारू कर्मठ योग्य महिला पार्षद प्रत्याशी श्रीमती कुसुम महाबली कोसले को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 4 गोकुल नगर। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। विकास किया है, आगे भी विकास करेंगे। वार्ड क्रमांक 61 पंडित देवकी नंदन दीक्षित नगर से पार्षद पद हेतु जुझारू, शिक्षित, लोकप्रिय एवं मिलनसार प्रत्याशी राजेश दुसेजा को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्तागण वार्ड क्रमांक 61 बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 15 विकास नगर से युवा प्रतिभावान पार्षद प्रत्याशी नितिन पटेल को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 15 विकास नगर बिलासपुर। मुस्कुराता हुआ चेहरा, मिलनसार व्यक्तित्व। वार्ड क्रमांक 22 अंबेडकर नगर यानी पुराना राजेंद्र नगर। सभी के प्रिय पार्षद प्रत्याशी भाई संजय यादव को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर। पार्षद प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 52 रविंद्रनाथ टैगोर नगर लिंगिया डी सुख दुख के साथी भाई दिनेश सिंह ठाकुर जी को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। मजबूत इरादा, विकास का वादा, नेता नहीं आपका सेवक हूँ। विनीत समस्त कार्यकर्ता व मतदातागण वार्ड क्रमांक 52 लिंगियाडी। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 65 संत नामदेव नगर से विकास के लिए जनप्रिय, कर्मठ, मिलनसार, ईमानदार, जुझारू, योग्य एवं संघर्षशील उम्मीदवार बीजेपी प्रत्याशी तिहारी राम जायसवाल को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण वार्ड क्रमांक 65 संत नामदेव नगर बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर
वार्ड क्रमांक 55 माता परमेश्वरी नगर पार्षद पद हेतु श्रीमती मनोरमा विजय यादव को चुनाव चिन्ह कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावें। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 32 शहीद विनोद चौबे नगर से सरल सहज एवं कर्मठ भाजपा प्रत्याशी पार्षद पद हेतु अमित तिवारी को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिला भाजपा कार्यालय में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने नगर निगम बिलासपुर के सभी 70 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों की बैठक लेकर चुनाव कैंपेनिंग की समीक्षा की। बिलासपुर निगम क्षेत्र में हुए सीएम विष्णुदेव साय के रोड शो और आम सभा के बाद सभी प्रत्याशियों को जिला मुख्यालय बुलाकर वार्ड वार स्थिति की जानकारी ली गई। उपस्थित पार्षद प्रत्याशियों ने अमर अग्रवाल से 1-to-1 अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार अभियान की स्टेप बाय स्टेप समीक्षा कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय के प्रोग्राम के पहले जिला कार्यालय में क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय ने जिला कोर ग्रुप की बैठक बुलाई और जिले के सभी निकायों का हाल जाना। इस चुनाव को पार्टी बेहद संजीदगी के साथ ले रही है। जिले के नेताओं के बीच अच्छा तालमेल होने की वजह से पूरा चुनाव कैंपेनिंग व्यवस्थित ढंग से चल रही है। हुई बैठक भी इसी परिप्रेक्ष्य से रखी गई थी। पार्षद प्रत्याशियों ने चुनाव संबंधी परेशानियों को भी यहां साझा किया। वार्ड क्रमांक 40 महाराणा प्रताप नगर बिलासपुर के हृदय स्थल में बसे इस वार्ड में भाजपा के पार्षद लगातार निर्वाचित होते आ रहे हैं। बीते 5 साल यहां कांग्रेस का मेयर होने के कारण वार्ड में विकास थम सा गया था। एक बार फिर से भाजपा प्रत्याशी ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा का महापौर नगर निगम में बनेगा और विकास की वही रफ्तार फिर से वार्डों में दिखाई देगी जो पिछले 15 सालों से दिखाई देती थी। इसी संकल्प के साथ वार्ड क्रमांक 40 के भाजपा प्रत्याशी दुर्गा सोनी लगातार वार्ड की जनता के बीच पहुंचकर उनसे बीजेपी को जीत दिलाने अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके कार्यकाल में वार्ड में विकास को तो व्यवस्थित किया गया, साथ ही यहाँ समस्याओं में भी कमी लाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी अगर कुछ काम वार्ड में बचे होंगे तो उसे भी पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और जनता को सुविधाओं से जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में जितने भी वादे हुए हैं उसे निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा, क्योंकि भाजपा ने छत्तीसगढ़ के 1 साल के शासनकाल में यह करके भी दिखाया है। बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मेरी वार्ड की जनता के द्वारा और निश्चित तौर पर हम भारी मतों से विजयी होकर महापौर सहित नगर निगम में अपनी उपस्थिति दर्ज करने जा रहे हैं। देखिए, मुद्दे तो इतने थे कि विगत 5 वर्ष पूर्व जो कांग्रेस की गवर्नमेंट नगर निगम में थी, उनके जो क्रियाकलाप है, जो उनके भ्रष्टाचार से उजागर, जगह जगह रोड नाली व्यवस्था चरमराई थी। वार्डों के जो एक हिस्सा होता है बजट के रूप में उसको नहीं देना, पार्षद निधि को तकलीफ पहुंचाना, रोकना, वार्ड विकास में गतिरोध पैदा करना, ये सब हमारा विषय था। और जनता भली भांति जान रही थी कि जब प्रदेश में और नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है और हमारा पार्षद बीजेपी का है तो काम करने में उसको कठिनाई हुई थी, पर अब कोई कठिनाई नहीं होने वाली, क्योंकि अब ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जनता भी मानसिकता बना ली है कि पुनः हमको विजयी करके नगर निगम भेज रही है और उसके बाद जिम्मेदारी हमारी है कि वार्ड का विकास तेजी से करेंगे। और हमारी सबसे बड़ी योजना नारी शक्तियों के लिए महतारी वंदन योजना एक लाभकारी योजना है और महतारियों का रुझान वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल छाप पर हमेशा रहा है और वर्तमान में भी रहेगा। बिलासपुर नगर निगम चुनाव में पंडित शिव दुलारी मिश्रा वार्ड क्रमांक 66 इस बार कड़े मुकाबले के बावजूद दूसरे प्रत्याशियों से काफी आगे निकल गए हैं। भाजपा के पार्षद प्रत्याशी अंचल दुबे को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उनके समर्थन में शनिवार को भाजपा की महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी ने वार्ड में व्यापक जनसंपर्क किया और जनता से कमल के निशान पर वोट डालकर भाजपा को विजयी बनाने की अपील की। वार्ड 66 में लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर जनता असंतुष्ट रही है। टूटी सड़कें, जल भराव और सफाई व्यवस्था की बदहाली जैसी समस्याओं ने वार्ड वासियों की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी अंचल दुबे ने इन समस्याओं के स्थायी समाधान का भरोसा दिया है। वे लगातार वार्ड के हर गली मोहल्ले में जाकर जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और
और वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने का संकल्प ले रही हैं। महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी ने अपने जनसंपर्क अभियान में कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार होने के कारण वार्ड में भाजपा पार्षद होने से विकास कार्यों में कोई अड़चन नहीं आएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि अगर वे वार्ड 66 का तेजी से विकास चाहते हैं तो भाजपा प्रत्याशी अंचल दुबे को भारी मतों से विजयी बनाएं। यही तो खासियत है भारतीय जनता पार्टी का, कभी बिखरती नहीं है, कभी भी अलग नहीं होती है। पूरा परिवार है हमारा, एक सीएम से लेके हमारे बूथ कार्यकर्ता तक हम सब एक हैं और एक कमल निशान पे सब हम एक होके लड़ते हैं। कितनी सीट आ जाएगी? पूरी 70 की 70 उम्मीद है। मैं सिर्फ जनता पे विश्वास करती हूँ, जनता पे के सहयोग पे विश्वास करती हूँ। बढ़ चढ़कर और बहुत अच्छे मतों से हम जीतेंगे। अचल भाई जो है देखो युवा नेता है और एक जोशीला और उनको काम करने की एक तजुर्बा भी है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छी है, तो निश्चित रूप से मैदान पे वो उतरे हुए हैं और जन समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। यहाँ के प्रत्याशी हैं वो, और युवा होने के साथ एक जज्बा है उनको काम करने का, विकास करने का। यही चाहिए था जनता को। पिछले कार्यकाल से जिस तरीके से त्रस्त हुआ है जनता, जो है एक अच्छा प्रत्याशी चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहती है, विकास के पुरुष को चुनना चाहती है। समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है जनता का। सोच अगर अच्छा रहेगा, अगर जितवाने के लायक अगर रहेंगे, अगर उनको काम अगर अच्छा लगेगा, अपने वार्ड का विकास अगर चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को लाना पड़ेगा, कि ऊपर प्रदेश की सरकार है और केंद्र में सरकार है। अगर एक कड़ी जुड़ेगी, अगर नीचे भी अगर सरकार आएगी नगर निगम में, वार्ड में, तो ही उनका लाभ होगा। अगर बीच में कांग्रेस पार्टी की सरकार या किसी महापौर या छोटे से पार्षद को अगर ले आएंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रेन न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. नगर पालिका निगम बिलासपुर अरविंद नगर वार्ड क्रमांक 63 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय, कर्मठ, संघर्षशील, मिलनसार भाजपा प्रत्याशी श्याम साहू को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण वार्ड क्रमांक 63 अरविंद नगर बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम पंडित देवकीनंदन दीक्षित वार्ड क्रमांक 61 सुयोग, कर्मठ, लोकप्रिय एवं शिक्षित युवा प्रत्याशी शैलेश मिश्रा को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाए। विनीत समस्त मतदातागण पंडित देवकीनंदन दीक्षित वार्ड क्रमांक 61। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 28 प्रियदर्शनी नगर से पार्षद पद हेतु सहज, सरल, कर्मठ, मृदुल एवं मिलनसार जनसेवक प्रशांत पांडे को पंजा छाप में बटन दबाकर विजय बनावे। विनीत समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 28 प्रियदर्शनी नगर बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर महाराणा प्रताप नगर वार्ड क्रमांक 40 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय, कर्मठ, संघर्षशील, मिलनसार भाजपा प्रत्याशी दुर्गा सोनी को कमल छाप में मुहर लगाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाए। विनीत समस्त मतदातागण वार्ड क्रमांक 40 महाराणा प्रताप नगर बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र से सरल, सहज एवं स्वच्छ छवि के अनुभवी एवं मिलनसार प्रत्याशी कस्तूरबा नगर वार्ड क्रमांक 19 से पार्षद प्रत्याशी भरत कुमार कश्यप को पंजा छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त वार्डवासी कस्तूरबा नगर वार्ड क्रमांक 19। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 43 बंशीलाल घृतलहरे नगर से पार्षद पद हेतु मृदभाषी, सरल, सहज, शिक्षित, समाज सेवी, जनसेवक, मिलनसार कांग्रेस प्रत्याशी परदेशी राज को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता एवं मतदाता वार्ड 43 बिलासपुर।
नगर निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 46 गणेश नगर से भाजपा के योग्य, कर्मठ, शिक्षित एवं ईमानदार अमरदास बंजारे को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। विनीत भाजपा कार्यकर्ता एवं समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 46। नगर पालिक निगम बिलासपुर रविंद्रनाथ नगर वार्ड क्रमांक 52 लिंगियाडीह से पार्षद पद हेतु गरीबों के सुख दुख के साथ ही योग्य, अनुभवी, शिक्षित, जनसेवक, मिलनसार कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप पाटिल को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता एवं मतदाता क्रमांक 52 लिंगियाडीह बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर बिलासादाई केवटी नगर रेलवे क्षेत्र वार्ड क्रमांक 69 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय, कर्मठ, लोकप्रिय, ईमानदार, संघर्षशील, मिलनसार भाजपा प्रत्याशी श्याम साहू को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण बिलासादाई केवटी नगर रेलवे क्षेत्र वार्ड क्रमांक 69 बिलासपुर। नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक 11 से शिक्षित, संघर्षशील महिला कांग्रेस प्रत्याशी निधि रवि साहू को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता व समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 11। नगर निगम बिलासपुर के युवा, योग्य, शिक्षित आपका अपना बेटा पंडित शिव दुलारे मिश्रा नगर के वार्ड क्रमांक 66 से पार्षद पद हेतु अंचल दुबे को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता गण वार्ड क्रमांक 66 पंडित शिव दुलारे मिश्रा नगर बिलासपुर। तार बहार की यही पहचान, पंजा छाप है हमारा निशान। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर तार बहार से पार्षद पद हेतु कांग्रेस प्रत्याशी शेख असलम को पंजा छाप पर बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं आशीर्वाद प्रदान कर विजयी बनाए। विनीत समस्त तार बहार वार्ड वासी वार्ड क्रमांक 29। नगर पालिक निगम बिलासपुर महमाया नगर बिरकोना वार्ड क्रमांक 64 से विकास के लिए शिक्षित, जनप्रिय, कर्मठ, मिलनसार, ईमानदार, जुझारू, योग्य एवं संघर्षशील उम्मीदवार प्रत्याशी उदोराम साहू को टेलीविजन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण वार्ड क्रमांक 64 महमाया नगर बिरकोना बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 61 पंडित देवकी नंदन दीक्षित नगर से कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षशील, ईमानदार, शिक्षित प्रत्याशी आपके अपने परिवार की सदस्य श्रीमती तृप्ति चंद्रा को सिलाई मशीन छाप पर वार्ड के विकास हेतु भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त प्रिय मतदातागण वार्ड क्रमांक 61 बिलासपुर छत्तीसगढ़। नगर पालिक निगम बिलासपुर पंडित शिव दुलारे मिश्रा वार्ड से विकास के लिए शिक्षित, जनप्रिय, कर्मठ, मिलनसार, ईमानदार, जुझारू, योग्य एवं संघर्षशील उम्मीदवार पार्षद प्रत्याशी भाई सतीश दुबे जी को अलमारी छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण वार्ड 66 पंडित शिव दुलारे मिश्रा वार्ड बिलासपुर। अपील अपील अपील। नगर पालिका परिषद तखतपुर के अध्यक्ष पद के लिए वंदना बाला सिंह समेत परिषद के सभी 1 से लेकर 15 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। विनीत समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी तखतपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
बिलासपुर नगर निगम चुनाव में हर तरफ भाजपा की लहर दिखाई पड़ रही है। मतदान नजदीक आने के कारण प्रचार अभियान भी तेज हो गया है। महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी ने शनिवार को वार्ड नंबर 65 संत नामदेव नगर में जनसंपर्क किया और भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। उन्होंने वार्ड के पार्षद प्रत्याशी तिहारी राम जायसवाल के समर्थन में जनता से आशीर्वाद मांगा और कहा कि भाजपा की सरकार, निगम में भाजपा का महापौर और वार्ड में भाजपा पार्षद मिलकर विकास को नई ऊंचाइयां देंगे। अभी वार्ड 65 में महापौर प्रत्याशी बीजेपी से पूजा विधानी पहुंची हुई है तिहारू जायसवाल के समर्थन में। बात करेंगे इनसे, क्या लग रहा है अभी तिहारू जी के समर्थन में पहुंची हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया समर्थन है। जनता बहुत आस लगाई हो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के आए, महापौर और पार्षद जीत के आए, ताकि बिलासपुर की विकास की जो हो गति लगे। जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य में माननीय मोदी जी और विष्णुदेव सरकार जो है दोनों विकास पुरुष है। जिस तरीके से देश और प्रदेश में माननीय विष्णुदेव साई जी मात्र 13 महीने में जो है जो वादे किए हैं उन्होंने मोदी जी के गारंटी के तहत सारे वादे पूरे करने का उन्होंने प्रयास किया है। जिस तरीके से मातारी बंधन को भी उन्होंने चुनाव पूरे होते ही, सरकार बनते ही बहनों के खाते में सांस पैसा जाने लगा है। उसी तरीके से हम भी बिलासपुर की जनता को जो वादे कर रहे हैं मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साई जी की गारंटी के तहत हमारे इस नगर निगम क्षेत्र में जो है 5 दमदार विधायक भी है। माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री और डिप्टी सीएम माननीय अरुण साहू जी हैं, माननीय अमर अग्रवाल जी हैं जो पूर्व में मंत्री भी रहे, धर्मलाल कौशिक जी जो है प्रदेश अध्यक्ष और विभिन्न पदों पर रहे हैं, धर्मजीत सिंह जी है माननीय, और सुशांत भाई हैं। कांग्रेस भी पूरी जोर लगा रही है महापौर के लिए। जोर तो कोई भी प्रत्याशी लगाएगा, लेकिन कोई भी प्रत्याशी हो अपनी पार्टी की जो काम किए हैं विकास कार्यों के साथ, अपनी गतिविधियों के साथ दमदारी से आना चाहिए। लेकिन कोई भी उन लोगों के पास उपलब्धि नहीं है। कांग्रेस के पास क्या उपलब्धि बताएंगे? शून्य से पूरा बना दिए हैं बिलासपुर के विकास को, बिलासपुर के विकास की गति को। तो उनके पास कोई भी विकास या फिर कोई उपलब्धि नहीं है बताने के लिए। और पिछले 5 साल जिस तरीके से उन्होंने पैसे के रोना रोते हुए 5 साल बिता दिया है, उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है, कोई भी मतलब योजना नहीं है। इन्होंने पिछले 5 साल कोई भी योजनाबद्ध तरीके से कोई काम किया नहीं है, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे निगम की सरकार हो, नगर की सरकार। तो हम योजनाबद्ध तरीके से बिलासपुर के विकास को गति देंगे और बहुत सुंदर और स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे पूरे जनप्रतिनिधि जीत के आ रहे हैं। मतलब इस वार्ड से तिहारू जी? बिल्कुल, तिहारू जी जीत के आ रहे हैं। सारे हमारे 70 पार्षद बहुमत के साथ जीत के आ रहे हैं। सबसे पहला काम क्या रहेगा वार्ड में जीत कर आने के बाद? वार्ड में सबसे पहला काम रहे कि मूलभूत जितनी सुविधाएं हैं उनको तत्काल पूरा किया जाएगा। जो छूट गया है उसको हम आगे करेंगे। और शुरू से हमारी सरकार जो है पूरी जितनी रोड, नाली, बिजली, पानी हमारी सरकार बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। अभी तक जो भी विकास हो रहा है केंद्र और राज्य के माध्यम से ही चल रहा है। और हमको इस बार नगर निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है। तो अभी यहाँ पर बीजेपी से महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी पहुँची हुई है तिहारू जी के समर्थन में। तिहारू जी के समर्थन में काफ़ी लोग भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी खासा अच्छा उनको प्रतिसाद भी देखने को मिल रहा है। कैमरामैन राकेश के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रांड न्यूज़ के लिए। वार्ड क्रमांक 55 माता परमेश्वरी नगर में सड़क, पानी, नाली, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया गया है। तो अब वहीं इस कार्य को और बेहतर करने की दिशा में भाजपा प्रत्याशी मनोरमा यादव प्रयास करेंगी। मौजूदा समय में वार्ड में सड़कों का जाल तो बिछाया गया, लेकिन अभी भी कई ऐसे स्थान हैं जहां सड़क को बेहतर किया जाना है। मनोरमा यादव उस पर और बेहतर काम करने और सड़कों का जाल बिछाने का वादा कर रही हैं। इसके अलावा पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी यहां बेहतर किया जाएगा। शासकीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास होंगे। तो वहीं भाजपा के घोषणा पत्र को भी हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मनोरमा यादव को जनसंपर्क के दौरान मिल रहा जन समर्थन यह दर्शा रहा है कि वार्ड क्रमांक 55 भाजपा के पक्ष में जा रहा है। शनिवार को इस मौके पर पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश वाजपेयी भी यहां पहुंचे और उन्होंने वार्ड वासियों से भाजपा को जिताने की अपील की। कि मैं 1 साल पहले जब आपके वार्ड में मैं पदयात्रा में आया था तो विष्णु भाई खड़े खड़े होकर एक एक पीने के पानी की लाइनिंग, अपना नाली, सड़क, बिजली, एक एक चीज के लिए वो पूरे वार्ड में घूम घूम के काम करते थे। हमारी समस्या नगर निगम के चुनाव में हमारी सड़क,
हमारी नाली, हमारी गंदगी, साफ सफाई, बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल, हमारे स्वास्थ्य की चिंता, हमारी और कौन सी चिंता इनको करनी है? अच्छी हमारी लाइट, बिजली, ये सब हमको मिलता रहे, यही हमारी भावनाएं थी। और तो और हम गरीब लोग हैं, बड़े बड़े लोगों की हवेली बन जाती। आम आदमी, गरीब आदमी क्या सोचता है? रोटी, कपड़ा और मकान। मैं वार्ड की समस्याओं को, नाली, पानी और बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास करूंगी, अगर जनता मुझे जीतने का मौका देती है तो। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं राज्य के लिए, जैसे कि लोगों को पट्टा दिलाना, आवास दिलाना और लोन दिलाना, वो सबको मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी। जी, मैं इस योजना को, मुख्यमंत्री जी की योजना को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। अच्छा, आप क्योंकि प्रचार में चल रही हैं, समस्याएं नज़र आई होंगी आपको वार्ड में, किस तरह से उसे प्राथमिकता के तौर पर करेंगी? वार्ड में तो वैसे पिछले पंचवर्षीय में जो हमारे भैया विष्णु यादव जी पार्षद थे, वो वार्ड के एक सशक्त पार्षद और विकास पुरुष रहे हैं, तो उनके कार्यकाल में तो मुझे ऐसे वार्ड में कोई समस्या नज़र नहीं आती, लेकिन अगर है भी तो मैं उनके मार्गदर्शन में उसको पूर्ण करने का प्रयास करूंगी। वार्ड क्रमांक 69 बिलासा केवटी नगर रेलवे परिक्षेत्र में शनिवार को बिलासपुर से भाजपा की महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी और वार्ड क्रमांक 69 से भाजपा प्रत्याशी प्रकाश यादव ने प्रचार किया। इस दौरान घर घर जाकर दोनों ही प्रत्याशियों ने भाजपा के लिए मतदान करने की अपील करते हुए 5 सालों में किस तरह से भाजपा बिलासपुर को विकसित बिलासपुर बनाएगी, इस संबंध में अपने विचार यहां रखे। इसके अलावा भाजपा के घोषणा पत्रों से भी रूबरू कराते हुए भाजपा के प्रत्याशियों ने कहा कि जिन वादों को भाजपा कर रही है उसे निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा, क्योंकि भाजपा का यह संकल्प है कि वह जो कहती है उसे पूरा करती है। इसी वादों के साथ घर घर प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशियों को क्षेत्र की जनता का स्नेह देखने को मिला। कैंपेनिंग बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मजबूत कार्यकर्ता हैं। सभी कार्यकर्ता का सहयोग मिला हमें, और पूरे वार्ड में डोर टू डोर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अभी भी लोगों से दोबारा जाकर मिल रहे हैं। यहाँ कुछ झुग्गी झोपड़ी बस्तियाँ हैं, आवास का उनका मांग है, तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं उनको आवास दिलाने का भरपूर प्रयास करूँगा। और मूलभूत सुविधाएँ रहती है, भले यहाँ रेलवे क्षेत्र है, काम नहीं कर पाती निगम, लेकिन कुछ काम हम लोग कराते हैं और कराते आए हैं, वो सब काम होगा। रेलवे में तो अभी आवास की ही जो है, रेलवे में जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनकी आवास की व्यवस्था होगी, लेकिन शहरों में जो पट्टा वाली बात है तो सत्य है, जिनका पट्टा है, जो बिजली बिल पटाते हैं, तो उनको आवास के लिए पैसा भी मिलेगा, मालिकाना हक भी मिलेगा। बिलासपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने वार्ड 32 शहीद विनोद चौबे नगर में जबरदस्त जनसंपर्क किया, जहां उन्हें और कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी असद अहमद खान को जनता का भारी समर्थन मिला। वार्ड में जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशियों का फूल मालाओं से स्वागत किया और भारी मतों से जीत दिलाने का संकल्प लिया। असद अहमद खान ने कहा उन्हें जनता का भरपूर प्रेम मिल रहा है, साथ ही साथ वे मूलभूत सुविधाएं सबसे पहले जनता को मुहैया कराएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम में कांग्रेस की जीत से ही बिलासपुर का संपूर्ण विकास संभव होगा। असद अहमद खान ने जनता को भरोसा दिलाया कि वो वार्ड 32 को आदर्श वार्ड बनाएंगे और हर समस्या का समाधान प्राथमिकता से करेंगे। चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है और कांग्रेस का दावा है कि एक बार फिर जनता का मन कांग्रेस के लिए बन गया है। भी यहाँ पर 5 साल से निरंतर, मतलब जो पूर्व पार्षद थी स्वर्णा शुक्ला मैडम, उनके प्रतिनिधि की हैसियत से मैं निरंतर 5 साल यहाँ कार्य किया हूँ और लोगों के, मतलब बहुत सारे लोगों के निराश्रित पेंशन कार्ड बनवाए हैं मैंने, और जो जितने भी मतलब बीपीएल कार्ड थे, वो बीपीएल कार्ड जो जिन नहीं बन पा रहे थे, जिनका पात्रता रखते थे और सामान्य कार्ड बने हुए थे, ऐसे लगभग लोगों के मैंने कम से कम नहीं तो 70-80 तो अभी वर्तमान में बनाए हैं मैंने। बीच में क्या है, रुका हुआ था बीपीएल का। दूसरा ये है कि वार्ड में जितने भी नाली और रोड के काम थे, जैसे इमलीपारा में मैंने 2 गली की रोडों को बनाया, 15-15 लाख रुपए सेंक्शन करवाया। मस्जिद गली में मैंने 3 गली का काम करवाया, वहाँ पर भी सेंक्शन करवाया। वार्ड में मैंने पाइपलाइन बिछवाई है, 2 लाख पार्षद निधि, स्वर्णा मैडम जो दी 2 लाख पार्षद निधि से काम करवाया। मतलब कम से कम मैंने इस 5 साल में उनके पार्षद प्रतिनिधि की हैसियत से 1 करोड़ से ऊपर के लगभग विकास कार्य किए हैं।
और उसकी वजह से मुझे अभी जब मैं वार्ड में और जो मैं पिछले 40 साल से लगभग मैं कांग्रेस के लिए कार्य करता चले आ रहा हूँ और एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता हूँ। मैं हमेशा बूथ में भी बैठता हूँ और पार्टी के जितने भी चुनाव होते चाहे विधानसभा हो जिसमें सारे में पोलिंग एजेंट भी मैं बनता हूँ। तो मेरा क्या है पब्लिक से एकदम घर तक जुड़ाव है, तो वो लोग मेरे को खुद पसंद कर रहे हैं और मैं जा रहा हूँ तो मेरे को चेहरा पहचानने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अभी जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो कई सालों से गायब थे यहाँ, न वो कभी जनता के साथ खड़े हुए हैं, चाहे दोनों जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो जनता के बीच में रहे ही नहीं है। और मेरे को इसीलिए इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, आप देख रहे होंगे कि कितने लोग मेरे साथ हैं। और मैं जिस घर में भी जा रहा हूँ उन लोग से मेरे को आश्वासन मिल रहा है कि भैया आपने 5 साल हमारा जान लिया। तो यह थी आज के बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, जल्द ही फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. नगर पालिका निगम बिलासपुर अरविंद नगर वार्ड क्रमांक 63 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय, कर्मठ, संघर्षशील, मिलनसार भाजपा प्रत्याशी श्याम साहू को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण वार्ड क्रमांक 63 अरविंद नगर बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम पंडित देवकीनंदन दीक्षित वार्ड क्रमांक 61 सुयोग, कर्मठ, लोकप्रिय एवं शिक्षित युवा प्रत्याशी शैलेश मिश्रा को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाया। विनीत समस्त मतदातागण पंडित देवकीनंदन दीक्षित वार्ड क्रमांक 61। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 28 प्रियदर्शनी नगर से पार्षद पद हेतु सहज, सरल, कर्मठ, मृदुल एवं मिलनसार जनसेवक प्रशांत पांडे को पंजा छाप में बटन दबाकर विजय बनावे। विनीत समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 28 प्रियदर्शनी नगर बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर महाराणा प्रताप नगर वार्ड क्रमांक 40 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय, कर्मठ, संघर्षशील, मिलनसार भाजपा प्रत्याशी दुर्गा सोनी को कमल छाप में मुहर लगाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाए। विनीत समस्त मतदातागण वार्ड क्रमांक 40 महाराणा प्रताप नगर बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र से सरल, सहज एवं स्वच्छ छवि के अनुभवी एवं मिलनसार प्रत्याशी कस्तूरबा नगर वार्ड क्रमांक 19 से पार्षद प्रत्याशी भरत कुमार कश्यप को पंजा छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त वार्डवासी कस्तूरबा नगर वार्ड क्रमांक 19। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 43 बंशीलाल घृतलहरे नगर से पार्षद पद हेतु मृदभाषी, सरल, सहज, शिक्षित समाज सेवी, जनसेवक, मिलनसार कांग्रेस प्रत्याशी परदेशी राज को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता एवं मतदाता वार्ड 43 बिलासपुर। नगर निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 46 गणेश नगर से भाजपा के योग्य, कर्मठ, शिक्षित एवं ईमानदार अमरदास बंजारे को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। विनीत भाजपा कार्यकर्ता एवं समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 46। नगर पालिक निगम बिलासपुर रविंद्रनाथ नगर वार्ड क्रमांक 52 लिंगियाडी से पार्षद पद हेतु गरीबों के सुख दुख के साथी, योग्य, अनुभवी, शिक्षित, जनसेवक, मिलनसार कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप पाटिल को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता एवं मतदाता क्रमांक 52 लिंगियाडी बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर बिलासादाई केवटी नगर रेलवे क्षेत्र वार्ड क्रमांक 69 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय, कर्मठ, लोकप्रिय, ईमानदार, संघर्षशील, मिलनसार भाजपा प्रत्याशी
श्याम साहू को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनित समस्त मतदातागण बिलासादाई केवटी नगर रेलवे क्षेत्र वार्ड क्रमांक 69 बिलासपुर। नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक 11 से शिक्षित संघर्षशील महिला कांग्रेस प्रत्याशी निधि रवि साहू को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनित समस्त कार्यकर्ता व समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 11। नगर निगम बिलासपुर के युवा योग्य शिक्षित आपका अपना बेटा पंडित शिव दुलारे मिश्रा नगर के वार्ड क्रमांक 66 से पार्षद पद हेतु अंचल दुबे को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनित समस्त कार्यकर्ता गण वार्ड क्रमांक 66 पंडित शिव दुलारे मिश्रा नगर बिलासपुर। तारबहार की यही पहचान, पंजा छाप है हमारा निशान। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर तारबहार से पार्षद पद हेतु कांग्रेस प्रत्याशी शेख असलम को पंजा छाप पर बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं आशीर्वाद प्रदान कर विजयी बनाए। विनीत समस्त तारबहार वार्ड वासी वार्ड क्रमांक 29। नगर पालिक निगम बिलासपुर महमाया नगर बिरकोना वार्ड क्रमांक 64 से विकास के लिए शिक्षित जनप्रिय कर्मठ मिलनसार ईमानदार जुझारू योग्य एवं संघर्षशील उम्मीदवार प्रत्याशी उदोराम साहू को टेलीविजन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनित समस्त मतदातागण वार्ड क्रमांक 64 महमाया नगर बिरकोना बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 61 पंडित देवकी नंदन दीक्षित नगर से कर्तव्यनिष्ठ संघर्षशील ईमानदार शिक्षित प्रत्याशी आपके अपने परिवार की सदस्य श्रीमती तृप्ति चंद्रा को सिलाई मशीन छाप पर वार्ड के विकास हेतु भारी मतों से विजयी बनावे। विनित समस्त प्रिय मतदातागण वार्ड क्रमांक 61 बिलासपुर छत्तीसगढ़। नगर पालिक निगम बिलासपुर पंडित शिव दुलारे मिश्रा वार्ड से विकास के लिए शिक्षित जनप्रिय कर्मठ मिलनसार ईमानदार जुझारू योग्य एवं संघर्षशील उम्मीदवार पार्षद प्रत्याशी भाई सतीश दुबे जी को अलमारी छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनित समस्त मतदातागण वार्ड 66 पंडित शिव दुलारे मिश्रा वार्ड बिलासपुर। अपील अपील अपील। नगर पालिका परिषद तखतपुर के अध्यक्ष पद के लिए वंदना बाला सिंह समेत परिषद के सभी 1 से लेकर 15 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। विनीत समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी तखतपुर।